खुदा का वास्ता मुझे बोझ मत समझिए आप प्लीज। सदके जाओ मेरी बच्ची, क्यों ऐसी बातें कर रही हो बेटा? कोई औलाद माँ बाप पर बोझ होती है? तो मैं क्यों शहनाज आंटी को बुलाया आपने? बेटा वो तो बस रिश्ते के लिए बुलाया, कोई अच्छा सा रिश्ता बता देगी ना, और फिर कौन सा फौरन शादी करनी है? ये तो तुम्हारी इद्दत है, फिर बाद में ही शादी होगी ना। तो सब कुछ इतना जल्दी क्यों करना चाह रही है? जब कह रही कि मैं इद्दत से निकली तो क्यों? मेरी जान, मेरे बच्चा, जरा ठंडे दिल से सोचो। हर माँ की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी बच्ची को अपने घर का सुख नसीब हो, उसका घर आबाद हो जाए। जाओ देखो जाकर बाहर, शहनाज आ गई होंगी, हैं? जाओ। अच्छा घबराओ ना मेरी बेटी, चल मेरे बच्ची, जाओ देखो। मैं जो भी फैसला करना सोच समझ के करना, ये आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल। सब ठीक हो जाएगा, जाओ जाओ। क्या हमारी तरह तेरी बच्चे की बेहतरी करते। और सब ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ शहनाज, कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। आओ बैठो। और बेटा तुम कैसी हो? ठीक ठीक हो बेटा, पानी लेकर आओ आंटी के लिए। और सुनाओ कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, एहसान है। बेटी की शादी हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, सब खैर खैरियत से हो गया। खुश है ना अपने घर में? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश है। अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत इज्जत वाले लोग हैं। चलो शुक्र है अल्लाह का। जीती हो बेटा। सारी बात तो किस्मत की होती है, बेटी अपने घर में खुश आबाद रहे तो ये अच्छी लगती। हाँ बेशक। मेरी अलीना को तो तलाक हो गई ना? क्या? ये क्या कह रही हैं आप? अलीना तो बहुत नेक बच्ची है। हाँ, कभी कभी नेकी भी गले का तौक बन जाती है। अगर मुझे पहले से भनक पड़ जाती ना कि इसके ससुराल वाले इतने जालिम लोग हैं, और ससुराल भी क्या, एक माँ और एक बेटा ही तो थे, और बेटा वो जो बिल्कुल पागल, नफ्सियाती मरीज। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। खैर फिक्र ना करें, अल्लाह बहुत अच्छा करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरी बच्ची ने तो जैसे तैसे निभा करने की कोशिश की थी, लेकिन बस किस्मत को ही कुछ और मंजूर था। अच्छा, तुम्हें इसलिए बुलाया था कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो ज़रूर बताना। मैं अलीना का रिश्ता करना चाह रही हूँ। हाँ हाँ ज़रूर, इंशाल्लाह अल्लाह सब अच्छा कर देगा, आप फिक्र ना करें, मैं देखती हूँ। ज़रूर देखना, बस भले लोग हों। हाँ परेशान ना हो, अल्लाह सब अच्छा करेगा इंशाल्लाह। पानी तो पियो। ओह तो अचानक? अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अरे वालेकुम अस्सलाम, कब आई? पहले मुझे बताया, आपने मुझे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया था? सच सच? क्या क्या नहीं बताया? कि शहजाद ऐसा है। शहजाद ऐसा? कैसा है शहजाद? शहजाद ने क्या कर दिया? जासूस बन के घूमता रहता है घर में, हर वक्त सवाल जवाब, कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो। सिर्फ मेरा नहीं, सबका हिसाब किताब रखता है, कौन किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा, कितने पैसे खर्च कर रहा है। हाँ
तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है? इसमें अच्छी बात क्या है अम्मा? और आपको पता है उसकी बहन ने तो ना घर के नौकरों को मेरे पीछे लगाया हुआ है जासूस बना के। पता नहीं क्या क्या चुगलियां करते रहते हैं, जैसे मेरे बारे में चुगली करना कोई सवाब का काम हो। और आफरीन है भाई, सब उनकी बात पे यकीन भी करते हैं। हाँ, तो मैंने तुम्हें समझाया था ना कि इस तरह रोज रोज सैर सपाटे करने घर से ना निकला करो। अगर कोई जरूरी काम है तो बता कर जाओ शौहर को। उफ अल्लाह अम्मा, ये पूछना और बताना ना अमीर घरों में नहीं होता, ये तो हमारे कंजर्वेटिव घरों का ही रवाज है बस। बात सुनो बीबी, घराना छोटा हो या बड़ा हो, शौहर का दिल ना बीवी के लिए हमेशा एक जैसा रहता है। अच्छा चले, मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के यहाँ। हैं? कौन सी दोस्त के जा रही है? ये तुम्हारी शादी के बाद कहाँ से दोस्तें निकल आए बरसात के मेंढकों की तरह हैं? अम्मा, जब जेब में पैसे और पास गाड़ी हो ना तो फिर मेंढक बिन बरसाती आ जाते हैं। हाय अल्लाह, मैं अभी चले आती। देखिए मुझे बताएं वो क्या हुआ? मैंने आपसे कहा था ना शादी का दोस्त की शहजाद की एहसन कोई लड़की ढूंढी? हाँ ढूंढी तो है। क्या नाम था उसका? वो अलीना। उसकी तलाक भी हो गई है, तो मैंने सोचा कि एहसन से उसकी शादी करा दूं। क्यों? अम्मा दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? आपको अलीना याद नहीं है क्या? उफ तौबा, अगर अलीना और शहजाद का आमना सामना हो जाएगा तो क्या होगा मेरे साथ, आप जानती नहीं है। उफ तौबा अम्मा, कैसे सोच सकती हो ऐसा तुम? मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अलीना को तो तलाक हो गई, अब चाहती हो कि मेरा भी घर बर्बाद हो जाए, मेरा भी घर बर्बाद हो जाए। आइंदा से ना मेरे सामने भी कभी अलीना का जिक्र मत करना, शहजाद के सामने तो बहुत दूर की बात। उफ तौबा, मेरा तो ब्लड प्रेशर ही हाई हो गया, पता नहीं कैसे मैं अपने दोस्त के सामने अब जाके बैठूंगी। तौबा, क्या हो गया इस लड़की को? अजीब नफसियाती हो गई है? अलीना का नाम सुनते हैं ऐसे आग लग जाती है। तुमने जिंदगी में पहली दफा मेरे मुंह पे मेरा ही फोन काटा। यू नो व्हाट, ये हरकत तुम्हारी जहनी हालत का अंदाजा लगाती है। आप ही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरा यकीन करें। यकीन ही तो नहीं आ रहा मुझे। जिस भाई का मैंने इतना ख्याल रखा, जिसको मैंने इतना प्यार दिया, और वो है कि शादी के बाद मुझसे कोई भी बात शेयर करना गवारा नहीं करता। आपसे दिल की बात नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? तो फिर एक बात बताओ मुझे, एंड बी ऑनेस्ट, नूरी को घर से निकालने की वजह क्या थी? अच्छा आप ही, आपने घर के मुलाजमों को ये क्यों कहा था कि हिना पर नजर रखें? क्या शहजाद, ये तुम कह रहे हो? अरे मैंने तो हमेशा उनसे यही कहा है कि तुम्हारा ख्याल रखें। ख्याल रखने में और नजर रखने में फर्क होता है ना। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में होने वाले किसी भी मैटर में दखल अंदाजी ना करूं? तुम यही चाहते हो? चाहे अच्छा हो रहा हो बुरा हो रहा हो, मैं किसी मामले में कुछ ना बोलूं, तुम ये चाहते हो ना? ठीक है, आज के बाद से मैं कुछ नहीं खाऊंगी। इज दैट व्हाट यू वांट? तुम यही चाहते हो? ठीक है। आप ही प्लीज, आप तो नाराज हो रही हैं, प्लीज नाराज मत हो। अगर आप ही नाराज हो जाएंगी तो मैं तो अकेला ही रह जाऊंगा। नहीं, आज के बाद से मैं तुम्हारे घर के किसी भी मामले में नहीं बोलूंगी। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हाँ भेज दो। अरे एहसन, क्या हाल है? बैठो। क्या बात है? यू लुक सैड। वैसे वाकई
सच्चे दोस्त हो। दोस्त हूँ इसलिए तो दोस्त का चेहरा पढ़ लेता हूँ मैं। अच्छा ये बात है तो फिर बताओ मुझे कितनी भूख लग रही है। इतनी कि मैं तेरे से कोई बात ना करूं, तुझे गाड़ी में बिठाऊं और अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाऊं। तो फिर इंतजार किस बात का, चलते हैं। वैसे मेरा पहले से प्लान था कि आज हम लंच साथ करें, बस भाभी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। क्यों, उसे क्यों बुरा लगेगा? यार बीवियों को ऐसी फजूल बातों पे गुस्सा आ जाता है। चलते हैं। चल। तुम तो कहते थे कि तुम मेरी तस्वीरें डिलीट कर देते हो। मोहब्बतें डिलीट करने के लिए नहीं होती मेरी जान। मंसूर, लेकिन अब तो मेरी शादी हो गई है। तो शादी एक अलग बात है, मोहब्बत एक बिल्कुल अलग बात है। देखो, अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो ना तो मेरी इज्जत करो, मेरी इज्जत की फिक्र करो। आजकल ऐसी चीजें मोबाइल में रखना सेफ नहीं होता। इसे ना डिलीट कर दो और देखो आइंदा मुझे ना मिलने के लिए भी मत बोलना। क्या करूं, ये सब मेरे बस में नहीं है ना, नहीं होता मुझसे। मेरा मतलब है तुम्हें क्या फायदा होगा ये सब कुछ रख के। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे मैसेजेस में ये लिखा करती थी ना तुम मुझे। तुम ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे साथ हमारा गुजरा हुआ वक्त शेयर कर रहा हूँ। इस तरह तुम मुझे पूरी पूरी रात कॉल्स किया करती थी, प्यार भरी बातें किया करते थे। तुम मेरे एक बार कहने पे इतनी सारी पिक्चर सेंड किया करती थी। मेरी बात सुनो, बकवास नहीं करो मुझसे। मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी शादी में बहुत खुश हूँ। तो होगी ना खुश, क्यों नहीं होगी? मैं पैसे वाला बंदा फंसाया था। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारे एहसासात, तुम्हारे जज्बात क्या नहीं जानता। ब्रांडेड कपड़े, 5 स्टार होटल, बड़ी बड़ी गाड़ियां। ओ, गाड़ी से याद आया, आजकल कौन सी गाड़ी चला रही है? भाई मेरे प्रपोजल की कोई बात की तुमने, या मैं सारी जिंदगी होटलिंग ही करूंगा तुम्हारे साथ? नहीं नहीं यार, हिना ने अपनी अम्मी से बात की है, वो देख रही है। चलो। एक नंबर के घटिया इंसान हो तुम। अरे शहजाद, तूने बताया नहीं कि भाभी भी यहाँ आई हुई है? चल चल कर मिलते हैं उनसे। नहीं, वो मुझे बताया था कि उसे लंच पर जाना है अपने कोलीग के साथ, तो हम कहीं और बैठते हैं ना। अरे हाँ श्योर, चल लेट देम एंजॉय। हाँ हम लोग कहीं भी बैठ जाते हैं। गया क्या? गया? बैठ गया। मेरे फोन में देख लिया तुमने मेरे साथ। मेरी बात सुन, मैं जा रही हूँ और आइंदा से अगर तुमने कभी मुझे फोन किया या कांटेक्ट करने की कोशिश की तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं। रिलैक्स, खाओ ना, कुछ नहीं होता। बेगम साहिबा आ गई हैं क्या? जी नहीं आई।
अच्छा, मेरे जाने के बाद बेगम साहिबा से कोई मिलने आता है? मतलब उनकी अम्मी, कज़न या कोई सहेली? वो तो घर पे बहुत कम रहती हैं। आपके जाने के बाद ही वो कहीं ना कहीं चली जाती हैं और फिर सारा दिन के बाद आती हैं। साहब जी, ड्राइवर बता रहा था कि बीबी जी को जहां वो उतारता है वहां से लेता नहीं है। मतलब? यानी वो किसी सहेली के घर पे जाती हैं और फिर एड्रेस कहीं और का देती है कि वहां से ले लेना। ठीक है, आज के बाद से बेगम साहिबा कहीं पर भी जाएंगी तो मुझे बताओगे। जी ठीक है साहब जी। नूरी, क्या कह रहे थे साहब? कुछ नहीं कह रहे थे, खाना लगा दो बस। सुनो, आज का खाना अच्छे से लगाना। जी। बहुत गुस्से में है साहब। जी। अच्छा सुनो, जी। तुम मेरी शिकायतें तो नहीं लगाती ना? नहीं बीबी जी, नहीं। शाबाश, तुम तो दोस्त हो ना मेरी। चलो जाओ, खाना लगाओ। बहुत नाराज हूं मैं आपसे। हद ही कर दिया आज आपने। कितना एम्बैरेस कराया मुझे माहीन के भाई के सामने। ऐसे मिले बगैर आप चले गए। नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। आप ये छोड़ें कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। आप ये सोचे कि आपका दोस्त हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। ऐसे कोई अपनी बीवी से मिले बगैर रफा दफा हो जाता है क्या? बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। अच्छा, लेकिन हिना, अगर तुम उस रेस्टोरेंट जा रही थी तो मुझे बता देती। मैं और एहसन कहीं और लंच करने चले जाते, वहां नहीं जाते। हैं? ये कैसी बात कर दी आपने? इतनी टिपिकल सोच। इतने पढ़े लिखे हैं शहजाद आप, इतना एक्सपोजर है आपको दुनिया का, लेकिन ऐसी सोच रख रहे हैं। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। मेरा ना डिनर का प्लान था मेरे दोस्तों के साथ, उसकी बर्थडे थी, लेकिन डिनर पे तो मैं जा नहीं सकती। इतनी मुश्किलों से हमारे लंच का प्लान बना, इतनी मुश्किलों से हमें टेबल मिला, जगह मिली, और फाइनली जब आपको देखा तो मैं इतना खुश हुई, लेकिन आपने मेरी सारी खुशी खराब कर दी। मिले ही नहीं आपसे। तो डिनर पर चली जाती। जान, क्या मैं आपको जानती नहीं? आपको बुरा लगता है ना अगर मैं लेट बाहर जाऊं तो? आपकी वजह से मैंने सब कुछ किया, इतनी लड़ाई की अपनी दोस्त से। मैंने बोला नहीं, डिनर पे नहीं जा सकती, शहजाद को बुरा लगेगा। और बाय द वे, कसम से मेरी दोस्त बाथरूम में थी जब आप आए, वरना मैं जरूर मिलवाती। मैंने पूछा, लेकिन मैं जानती हूँ ना कि आप कितने पोजेसिव हैं। आपको पता है मैं तो इतना नर्वस हो गई थी जब आप ऐसे मिले बगैर चले गए। पूरा रास्ता सोच रही थी कि पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे आप, लेकिन मुझे खुशी भी देख के कि आप ऐसे टिपिकल मर्दों की तरह नहीं सोचते। मगर आई एम सॉरी फिर भी अगर बुरा लगा हो तो। है ना, तुम बीवी हो मेरी, और मैं उन शौहरों में से नहीं हूं जो अपनी बीवी को गलत समझे। सच्ची? और कोई शक नहीं है ना दिल में? मैं फ्रेश होकर आता हूं। अच्छा तारीफ तो कर दें, वहां पे भी नहीं देखा। आप बताएं कैसी लग रही है?
तुम ना बहुत खूबसूरत, हमेशा की तरह। सच्ची? बस ठीक है, ओके, थैंक यू। अब मैं खुश हूँ। मैसेज नहीं कर दिया इस मंसूर, मेरा तो फोन ही नहीं है मेरे पास, इतनी घबरा गई हूँ। पता नहीं अम्मा क्या बोलेगी, कहे कि रिश्ता कराने के लिए कहा मुझसे था और चले यूं अकेले गए। मुझे तो लगता है कि ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शादी ब्याह के काम बहुत जिम्मेदारी के होते हैं। आपका मतलब क्या है? अम्मा जिम्मेदार नहीं है ना? मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अच्छे से जानती हूँ मैं आपके सारे मतलब। आप तो बस चाहते ही नहीं है कि अम्मा के हाथ से ये रिश्ता। You know what? कभी कभी ना तुम बहुत मामूली सी बातों पर गुस्सा कर जाती हो। अब अगर तुम्हारी तैयारी खत्म हो गई तो चलें? Because I'm ready. एक मिनट, रेडी कॉलर तो ठीक किया नहीं। Thank you. Let's go. तलाक हुई भी है? हाँ, अच्छा, मगर क्यों? बस वजह क्या होनी है, हमें तो पता ही नहीं था कि वो लड़का नफसियाती है। और लड़का तो लड़का, उसकी माँ तो उससे बढ़कर जालिम थी। मैं कुछ समझी नहीं आंटी, नफसियाती क्या मतलब? वही लड़ाई झगड़ा, मारपीट, शको शुबात। मेरी बच्ची तो बड़े सब्र के साथ उसका हर जुल्म बर्दाश्त करती रही, सहती रही। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो हमने खुला ले ली। क्या बात है, मतलब अगर कोई बीमार होता है आंटी तो उसका इलाज होता है, इलाज कराना चाहिए तो तलाक ले ली। आंटी, मैं और एहसन बचपन के दोस्त हैं। उसका यहाँ पर कोई भी नहीं है जो आप तक ये पैगाम पहुंचाता। हाँ बेटा, अरसला ने बताया था मुझे। अरसला ने ये भी बताया होगा आपको कि एहसन की शादी। बताया था, सब बताया उसने। और मेरा ख्याल है कि उसने एहसन को भी बता दिया होगा मेरी बेटी के बारे में। बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी है उसने। आई कैन अंडरस्टैंड। चलें आंटी, इन बातों को छोड़ें, आगे की बात करते हैं ना। अच्छा बेटा, कुछ खाओ तो सही। आगे अलीना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, अलीना, ये क्या हो रहा है? ये जिंदगी बर्बाद करके सुकून नहीं मिला जो आज मेरे घर चले आए हो। मेरी वजह से? मेरी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हुई है? अनजान ना बनो, समझे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। उस दिन मॉल में मेरे शौहर के सामने रोक के तुमने क्या कहा था? क्या हम कॉल पे बात करते हैं, है ना?
तुम्हें पता भी है तुम्हारी उस हरकत के बाद मेरी जिंदगी क्या हो गई? अम्मा इनको बोले यहाँ से निकले। हाथ जोड़ते तुम लोग क्या आगे? निकलो मेरे घर से तुम लोग। एक्सक्यूज मी, आप ना थोड़ा तमीज से बात करें, ऐसे बात नहीं कर सकती आप मेरे शौहर से। क्या कह रहे थे उस दिन? हाँ बताओ ना इसके सामने, क्या कह रहे थे तुम? कि हम दोनों फोनों पे बात करते। तुम्हारे पास मेरी कौन सी तस्वीर है? बताओ ना जरा। हमने जीने मरने के वादे किए, हमने मोहब्बत के दावे किए, यही सब कह रहे थे तुम वहां पर। बस प्लीज बस करते हैं। नहीं सुनना होगा तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी उस एक हरकत के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद होके रह गई। मेरे शौहर ने मुझे एक बद किरदार, एक बदचलन औरत का और पता नहीं क्या क्या। मुझ पर नजर रखने के लिए मेरे घर में कैमरे लगा दिए गए। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती सब देखने के लिए मुझे मेरे घर में लॉक करके रखा गया। कितने दिन मैं भूखी प्यासी वहीं पे बैठी रही, कोई पूछने वाला नहीं था। नौकरों से बदतर सलूक हो रहा था मेरा वहां पर, और तुम कहते कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहां मेरी जिंदगी बर्बाद करती तुमने। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त, और आइंदा शक्ल ना दिखाना मुझे। निकलो। जा रहे हैं हम। बस कर जाए अब आप, बहुत बदतमीजी कर दी है वैसे आपने। इस बेचारे को क्या पता था? सुन में सुनाई जा रही हो कब से, तुम क्यों खड़े होकर सुन दो? लेके खाते हो किसी का? चलो मैं बोल रही हूं, चलो यहाँ से फौरन। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है बेटा? ये सब क्या है? अम्मा ये वही शख्स है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अम्मा ये वही शख्स है जिसने मुझ पे सब इल्जाम लगाया अली के सामने कि मैं इसके साथ इन्वॉल्व हूँ। मैं हरगिज़ माफ नहीं करूंगी, मैं कभी माफ नहीं करूंगी इसे। इसका क्या बिगड़ा? बर्बाद तो मुझे कर दिया उसने। हाँ उसकी लगाई हुई आग ने तो मेरा घर जला दिया। मैंने क्या किया था अम्मा? इसके साथ क्या बिगाड़ा था अम्मा इसका मैंने? अलीना मेरी जान, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तुम चाहती हो, पर तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा। आज इसको अपने घर पे देख के मेरे सारे ज़बान ताज़ा हो गए। अम्मा क्या सोच कर आया था ये? पहले कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं वो, और आज अपने दोस्त का रिश्ता लेकर आ गया। मुझे समझा क्या है? सब ठीक हो जाए। पागल हो गया मैं? मुझे समझा क्या रखा सबने? अम्मा मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी अम्मा। मुझे उसको साफ मना कर दे। मैं बोल रही हूँ आप लोगों को साफ मना कर दो उससे। अलीना आप तो खुद को संभाल, मैं देखती हूँ उसे। इतनी बदतमीजी की उसने आपसे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। आपने कैसे बर्दाश्त किया? कुछ बोला क्यों नहीं उसे? मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी मुमकिन, ये भी हो सकता है। एक तो ना आप बहुत मासूम हैं। मुझे बताएं भला ऐसा हो सकता है? कैमरास, कोई क्यों किसी के लिए कैमरास लगाएगा? मैं आपको बता दूं, मुझे तो ना असल में अलीना जहनी मरीज लगती है।
साइको है वो। हाँ सर। तुम तो आज जाने वाले थे ना लड़की वालों की तरफ? हाँ मैं होकर आ गया। हाँ तो फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं मिलता हूँ ना, तफसील से बात करता हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। एहसन भाई, आप जाके ना 2 नफल शुक्राने के पढ़े। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आप बच गए। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। अलीना तो बिल्कुल साइको निकली, पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें की उसने हमसे। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? आपको पता है हमारे वहाँ जाते जाते वो तो हमारे गले पड़ गई। हम क्यों रिश्ता लेके आए हैं? है ना, गिव मी द फोन। फोन दो मुझे। आप मुझे बताने क्यों नहीं दे रहे? नहीं बताने मुझे के लिए फोन दो। आप बात करें शहजाद से। ऐसा मैं तुमसे बात करता हूँ। हाँ वो तो ठीक है शहजाद, लेकिन ये भाभी क्या कह रही हैं? मैं करता हूँ ना तुमसे तफसील से बात करता हूँ। ओके। है ना, व्हाट इज दिस? ये क्या बदतमीजी थी? मैं किसी को सच बताऊं तो वो बदतमीजी, लेकिन जब अलीना सच में बदतमीजी करे तो वो बेचारी। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। और जब आप मुझसे अलीना के बारे में बात करते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं उनके आगे हाथ तक जोड़ लेता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना शर्मिंदा हूँ। पहले ही मेरी वजह से बदमज़गी फैली और बात तलाक तक पहुंच गई। यार मुझे समझ नहीं आता आप क्यों शर्मिंदा है? अगर एक लड़की अपना घर नहीं बसा सकी तो इसमें उसकी गलती है। मेरा, आपका या जमाने का क्या कसूर? और आप मेरी बात सुनो, आप खुद सोचे हम वहां उसके होने वाले ससुराली बन के गए थे। यकीनन कुछ है जो वो माँ बेटी हमसे छुपा रहे हैं। है ना, प्लीज खामोश हो जाओ। मैं वो कैसे भूल जाऊं? शॉपिंग मॉल के सामने अगर उसके शौहर के आगे मैं वो बातें नहीं करता तो ये वक्त कभी नहीं आता। ऐसा पता नहीं क्या सोच रहा हूं। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। अलीना की तलाक होनी थी तो हो गई। आपका क्या कसूर है इस सब में? उसके शौहर के दिल में अलीना के लिए शक पैदा हो गया और वो भी मेरी वजह से। मैं नहीं मानती कि आपकी वजह से हुआ होगा। है ना, इतनी भी संग दिल मत बनो। मेरी माँ ने तो एहसन को सब बता दें। नो, तुम एहसन को कुछ नहीं बताओगे। सुना तुमने? कुछ नहीं। आपको क्या लगता है ऐसी बातें छुपती हैं? आज नहीं तो कल उन्हें पता लग ही जाना है। तो बेहतर ये नहीं है कि हम अभी बता के बात खत्म कर दें? नहीं, एहसन को मैं इस वाकये के बारे में कुछ नहीं बता सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे एहसन की जिंदगी से दूर होना होगा। लेकिन जब तक हिना का घर बस जाना चाहिए, तभी मेरा एहसास निदामत कम होगा।
अच्छा, मैं तो सोने लगी हूँ, काफी रात हो गई है। इसे अलमारी में रख दीजिएगा। गुड नाइट। अरे हिना, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो सोच रही थी कि एहसन और अलीना का रिश्ता करा दूं। बल्कि आज मैंने ख्याल किया था कि उनके घर चली जाऊं खुद से आके। अम्मा कसम है आपको, आप अब दोबारा उनकी तरफ नहीं जाएंगी। हैं? बैठे इधर आप। तो आप जो भूली बन जाती है ना हर बात पे। अरे क्या हो गया, क्यों ना जाऊं? आप जानती नहीं कि शहजाद के दिल में कितनी हमदर्दी है अलीना के लिए। इधर देखिए मेरी तरफ। अगर ये हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई तो आपकी बेटी क्या करेगी? तो तुम्हें अंदाजा नहीं है अपने शौहर का? हाँ, अम्मा अंदाजा मुझे है, लेकिन मैं ना ये 24 घंटे की तलवार अलीना के नाम के अपने सर पे नहीं लटका सकती। मैंने बस आपको समझा दिया है। अब अगर आपको मुझसे मोहब्बत है ना, मेरा घर नहीं बिगाड़ना चाहती, तो आप नहीं जाएंगी उधर। देखो, अगर तुम्हारा शौहर नदामत महसूस कर रहा है और अपनी गलती को दूर करने की कोशिश कर रहा है तो करने दो। अम्मा क्या हो गया है? घर बर्बाद करने पे तुली हुई हैं आप तो मेरा। मैंने आपसे कह दिया ना कि आप नहीं जाएंगी अलीना के घर एहसन की बात करने के लिए, तो बात खत्म हो गई यहाँ पे। एहसन के लिए कोई और मिल जाएगी, आप किसी और को ढूंढ लेना। हाँ, लेकिन मेरी बात सुनो, उस वक्त तक तुम्हें शहजाद का बहुत ख्याल रखना होगा। ख्याल क्यों रखना पड़ेगा मुझे उसका? और आप ये क्या मुझे हर वक्त ताने मारती रहती हैं कि मैं उसका ख्याल नहीं रखती? देखो बेटा, इसलिए कह रही हूँ ताकि शहजाद को गुस्सा ना आए और वो गुस्से में कोई ऐसी वैसी बात ना कह दे जो फिर समझ लो तुम। गुस्सा करेगा वो मुझ पे? इतनी मजाल नहीं है उसकी, मुझ पे गुस्सा करेगा। मेरी बात सुनो, औरत चाहे कितनी हसीन क्यों ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज होती है औरत की मोहब्बत, जो वो अपने शौहर से करती है। समझी तुम? अम्मा खुदा का वास्ता है, ये सारी ना आपके जमाने की बातें हैं। जमाना बदल गया, अब थोड़ा ना खोल के देखा करें सोशल मीडिया। ऐसा कुछ नहीं होता अब। और बस मैंने आपसे कह दिया ना, अपने दिमाग में बात डाल लें कि एहसन की शादी रीना के साथ नहीं हो सकती। अब मुझे तंग नहीं करें।